डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। नेचुरल नंबर जो है आप 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर, जिसमें आपके पास ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स के अलावा आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। ओ आप जानते हैं ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, इसमें -3 -1, अच्छा माइनस वाले भी ऑड नंबर्स होते हैं और प्लस वाले भी। तो -3 -1 +1 +3 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। इसी तरह इवन नंबर्स हैं -4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन। पी है आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सर जी आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। चले मैं थोड़ा सा नज़दीक से बोलता हूँ, आप आ रही है आवाज़ उसकी क्लियर? जी सर। ये सर आ रही है आपकी बात। चले ठीक है, आप शुरू करते हैं यार, इसको देखें ज़रा। प्राइम नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स हैं जो दो डिवाइज़र रखते हैं, दो पॉजिटिव डिवाइज़र। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब 2 को 1 डिवाइड करता है और 2 को 2 भी डिवाइड करता है। कोई इसके अलावा कोई और पॉजिटिव नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड करे। इसी तरह कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिनके डिवाइज़र 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। 4 6 एंड 8 4 6 8 9 ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब देखें सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। 4 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है। देखिए 1 एंड इटसेल्फ के अलावा इसको एक और नंबर है 2, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसके डिवाइज़र मोर देन 2 हैं, पॉजिटिव डिवाइज़र। नेक्स्ट है जी रैशनल नंबर्स होता है, इसको हम क्यू से शो करते हैं। रैशनल नंबर में सारे का सारा पहले तो जेड आ जाता है। अच्छा जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपका नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, ऑड नंबर भी, इवन नंबर भी, प्राइम नंबर भी, कंपोजिट नंबर भी। तमाम तरह के नंबर जो हैं वो जेड में आ जाते हैं, लेकिन जो नंबर जेड में नहीं है वो रैशनल नंबर्स में होते हैं। तमाम का तमाम जेड जो है वो क्यू में होता है। इसके अलावा क्यू में जो है बटे वाले नंबर भी होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा ये जो लिखा जाता है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इससे मुराद ये है कि बटे के नीचे वाला जो नंबर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर बटे के नीचे कोई नंबर ज़ीरो आ जाए तो आपके पास जो है अभी इस वक्त तक तो हमारे पास कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, ना उसका कोई आंसर है सिवाय इन्फिनिटी के। तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी क्या चीज़ है कोई भी नहीं जानता उसके बारे में। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम क्यू डैश से शो करते हैं। ऐसे रियल नंबर्स जो रैशनल ना हो उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा बाकी सारे नंबर जो अभी तक आपने पढ़े हैं वो रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अब रैशनल नंबर्स का कंप्लीमेंट ले लो, यानी कि ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो, सारे रैशनल निकाल दो उनमें से, तो आपके पास इरेशनल आएगा। इरेशनल की एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2, ई हो गया, पाई हो गया, तो ये सारे आपके पास इरेशनल नंबर हैं। लास्ट पे जो हमारा टारगेट था सेट ऑफ रियल नंबर का, रियल नंबर्स आपके पास होता है आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जब आप यूनियन करते हैं उससे एक और बहुत बड़ा सेट आता है जिसको आप सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हम रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स में आगे जाके इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली ये पढ़ा तो आपने सारा कुछ हुआ है पहले। द एक्सप्रेशन इन विच द नंबर्स और वेरिएबल्स और बोथ आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशनल साइंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, अच्छा कह रहा है कि कोई वेरिएबल्स कांस्टेंट को प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ जब आप जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, जिसकी एग्जांपल ये मैंने दी हुई है यहाँ पे। 5x माइनस 3y इज प्लस 6। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो वेरिएबल की पावर है एक तो वो नेगेटिव नहीं होती, दूसरा बटे में नहीं होती, और जो है जो आपका वेरिएबल है वो बटे के नीचे भी नहीं आता।
An algebraic expression containing a single term as well as two or more than two terms, यानी कि पॉलिनोमियल में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं. In polynomial the variable can have zero exponent or natural number. पॉलिनोमियल में जो आपका जो भी जिस वेरिएबल में भी आपकी पॉलिनोमियल है उसकी पावर जो है या तो मैक्सिमम मिनिमम ज़ीरो हो सकती है या फिर नेचुरल नंबर हो सकती है. इसके अलावा उसकी पावर नहीं हो सकती. ये इसकी एग्जांपल दी गई हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये आपके पास पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर एक होल नंबर है यानी कि या तो ज़ीरो है या नेचुरल नंबर है. ये 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x है ही नहीं है. सेकेंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं x की पावर 3/2 है. अब ये आ गया फ्रैक्शन में पावर. तो फ्रैक्शन की पावर अगर फ्रैक्शन में कोई पावर आ जाती है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं रहती. फिर इसी तरह अगर आपका जो वेरिएबल है वो बटे के नीचे आ जाता है तो फिर भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं रहती. पावर अगर x की वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो जाती है फिर भी आपका वो पॉलिनोमियल नहीं रहता. अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अच्छा, आपके पास पॉलिनोमियल में एक या दो से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, एक टर्म भी हो सकती है. अब उस टर्म में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है उसको आप डिग्री कंसीडर करते हैं. जैसे कि ये एग्जांपल 1 में यहाँ पे x की सबसे ग्रेटर पावर 3 है तो इसकी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है. अच्छा, डिग्री को चेक करने से पहले आपने चेक ये करना है कि क्या वो पॉलिनोमियल भी है कि नहीं. सेकंड इक्वेशन में देखें. अब सेकंड इक्वेशन में ये है कि स्क्वायर रूट x प्लस 5x प्लस 2. पहली तो बात ये है कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट आप जानते हैं ये पावर 1/2. अगर हम स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट की शेप में लिखें तो x की पावर 1/2 आ जाता है. तो जब पावर फ्रैक्शन में आ गई तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं रही आपके पास. लिहाजा इसकी डिग्री को भी डिस्कस हम नहीं करेंगे. सर यहाँ तो x की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए ना, तो इसकी 1/2 है तो फिर ये पॉलिनोमियल के लिए बेटे मैंने कहा है कि अगर आपके पास जितने भी टर्म्स हैं 3 से 4 उन तमाम टर्म्स में से किसी एक में भी अगर कोई फ्रैक्शन आ गया तो वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे हम उसको. ठीक है, आगे चलते हैं इससे. इक्वेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज. एन इक्वेशन स्टेट्स द इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अच्छा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को के दरमियान जब हम इक्वल का साइन डाल देते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ. द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर वेरिएबल. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल देखें. 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 5x. ये एक इक्वेशन है जी 3x माइनस 10 क्योंकि इसके सेंटर में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x माइनस 10 है आपके पास और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 22 माइनस 5x. इन दोनों के सेंटर में आपके पास इक्वल का साइन है जो ये शो कर रहा है कि ये इक्वेशन है. इसी तरह w स्क्वायर माइनस 5w इज इक्वल टू माइनस 16. ये भी आपके पास एक इक्वेशन है. अब सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक ऐसा नंबर होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ दोज नंबर विच व्हेन सब्सटीट्यूटेड फॉर वेरिएबल्स मेक द इक्वेशन ट्रू. यानी कि जब आप एक इक्वेशन को सॉल्व करके कोई उसका आंसर निकालते हैं वो किसी नंबर की शेप में होता है, तो जब आप उस नंबर को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं अगर तो आपका इक्वालिटी जो है होल्ड कर जाती है तो फिर आपका वो सोल्यूशन जो है वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा. अगर आपकी इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो फिर भी वो सोल्यूशन तो होगा लेकिन उसको हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहेंगे, एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे. सर एग्जांपल इसकी है कोई? वो ये भी नीचे देते हैं बेटे एग्जांपल. द नंबर और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच मेक द इक्वेशन ट्रू और आर रेफर टू एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. और ये जो सोल्यूशन होता है आप उसको रूट भी कहते हैं. ये एग्जांपल दी गई है जी यहाँ पे. एग्जांपल x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. सर आवाज आना. अब आ रही है आवाज?
एग्जाम्पल एक्स उसका नेट इशू है। में भी वहाँ पे हो, यहाँ पे तो ठीक है यार। अब एग्जाम्पल x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन है जी। सपोज दैट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द सोल्यूशन ऑफ 3। हम सपोज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो 2 और -2 है। देखते हैं कि कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सोल्यूशन होगा और वही हमारा रूट होगा इस इक्वेशन का। तो हम क्या करते हैं, ये जो x इज इक्वल टू 2 है इसको पुट करते हैं 3 में। फर्स्ट आपने पुट किया है जी x इज इक्वल टू -2 को, तो -2 को पुट करके देखा जब आपने, ये आपके पास इक्वेशन थी 3x प्लस 3, x की जगह पे आपका आ गया जी -2, ये 3 वैसे का वैसे और ये इक्वल के बाद 5 भी वैसे का वैसे। -2 प्लस 3 आपके पास 1 होता है। क्या 1 इक्वल है 5 के? ये बात ट्रू नहीं है, लिहाजा ये जो x इक्वल टू -2 है ये इक्वेशन 3 का सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब हम x इज इक्वल टू 2 को चेक करते हैं। ये 2 है जी, ये आपके पास इक्वेशन थी x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब इस x की जगह पे आपके पास 2 आएगा और 2 प्लस 3 आ गया है जी 5, और 5 के इक्वल होता है। ये बात ट्रू है, सच है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 जो है ये आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन है। इसी तरह आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी भी एक्चुअली एक इक्वेशन होती है, एंड आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। अच्छा, यहाँ पे चेक करें, ये एग्जांपल दी गई है। लेफ्ट साइड पे अगर मैं एक्स की जगह पे 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। राइट साइड पे भी 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। एक्स की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और 3 प्लस 2 उधर भी 5 हो जाएगा। कहने से मुराद है कि आइडेंटिटी एक्स की तमाम यानी कि वेरिएबल या वेरिएबल से मुराद है एक्स वाई जेड, तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है सच साबित हो जाए। यहाँ पे आप एक्स की कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू रख लें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर हो जाएगी, जिससे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आइडेंटिटी जो है वो वेरिएबल्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती है। अब कंडीशनल इक्वेशन ये है कि a conditional equation is true for only a limited number of values of the variable। जिस तरह आइडेंटिटी था कि आइडेंटिटी तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू साबित होती है, अब कंडीशनल इक्वेशन में ये होता है कि ये हर वैल्यू के लिए तो सच साबित नहीं होती है। ये 2 वैल्यूज़ के लिए, 3 वैल्यूज़ के लिए, या एक वैल्यू के लिए, या एक, यानी कि ये फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए आप इसको नहीं कह सकते कि तमाम वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन जो है ठीक है। देखें, अब ये आपके पास एग्जांपल x प्लस 6 इज इक्वल टू 9। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 3 के अलावा कुछ और रखता हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी कि ये कंडीशन लगी है कि x को सिर्फ आपने 3 ही रख सकते हैं। 3 के अलावा अगर आप कुछ रखेंगे तो इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं होगी और वो उसका सोल्यूशन भी नहीं होगा। फॉल्स स्टेटमेंट और कंट्राडिक्शन। A false statement or contradiction is an equation which is never true, that is, there are no value of the variable which make the two sides of the equation equal। अच्छा, false statement से मुराद है कि आप कुछ गलत लिख रहे हैं, जैसे 5 बराबर है 2 जमा 1 के, 2 प्लस 1 के। तो क्या 5 इक्वल होता है 2 प्लस 1 के? 5 तो बराबर होता है 5 के, तो 5 3 के इक्वल तो नहीं होता है। आप यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एग्जाम्पल है ये। अगर x की जगह पे मैं लेफ्ट साइड पे 2 रखता हूँ तो लेफ्ट साइड पे तो 2 हो गया, लेकिन राइट साइड पे 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 7। क्या 7 इक्वल होता है 2 के? तो ये जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती। किसी भी आप कोई भी नंबर ले लें x की जगह पे, तो ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगी। लिहाजा ये जो इक्वल का साइन लगाया हुआ है ये आपने एक गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, या रॉन्ग स्टेटमेंट कह लें या इसको कंट्राडिक्शन कह लें। इसके बाद है जी इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इक्विवेलेंट इक्वेशंस आर दोज इक्वेशन विच हैव द सेम रूट्स। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो इक्वेशन हैं उनके रूट्स सेम आ जाएं। ऐसी तमाम इक्वेशन जिनके रूट्स सेम होंगे उनको हम इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे शो भी किया है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन 6 को अगर आप सोल्व करें तो x इक्वल टू इसका -1 आंसर आता है। 7 को सोल्व करें, इसका आंसर भी x इक्वल टू -1 ही आता है। अब दोनों के आंसर सेम है तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। एक्सट्रेनियस रूट्स, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच आर नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे जहाँ पे मैंने x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 रखा था। अब -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था लेकिन +2 सेटिस्फाई कर रहा था, तो -2 जो है वो फिर एक्सट्रेनियस रूट कंसीडर होगा क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हमने इसको सोल्व करना है। 3x = 2x -5, इक्वेशन 8। अब 2x राइट साइड पे इसके साथ यहाँ पे कोई साइन है तो हम कंसीडर करेंगे ये पॉजिटिव साइन है, तो लेफ्ट साइड पे जब इसको लेके जाएंगे तो ये -2x हो जाएगा और -5 ऐसे का वैसे रहेगा। 3x में से जब आप 2x को माइनस करेंगे आपके पास रह जाएगा जी x, तो x = -5 इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, x - 5 = -2x + 10/2। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपने क्या करना है, ये जो राइट साइड पे बटे के नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपका ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, देखें 2 इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस आपने बाहर निकाल लिया तो 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये -2x + 10। इसको मज़ीद ये लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे की वैसे ही है। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये +2x आ जाएगा। माइनस प्लस, इस माइनस को जब इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और ये 10 आंसर आ जाएगा। तो हम आप देख रहे हैं 2x - 10 = 2x - 10, ये एक आइडेंटिटी बन गई एक्चुअली आपके पास। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके पास सेम है। इसका मतलब है कि आप रियल वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू ले लें, ये तमाम वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई है और इसका सोल्यूशन भी तमाम रियल नंबर्स हैं। सो सोल्यूशन ऑफ 9 इज़ एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर से मुराद है कोई भी रियल नंबर, यानी कि तमाम रियल नंबर इस इक्वेशन का जो है आपका सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x + 3 = 3x - 5। इसको सॉल्व करना है हमने। ये 3x राइट साइड पे पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -3x हो जाएगा और ये +3 है और ये राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा। 3x में से जब आप 3x को माइनस करते हैं तो 0 आता है। -5 में से -3 किया तो ये आपका -8 आता है। लेकिन हम जानते हैं कि 0 -8 के इक्वल नहीं होता, तो ये नॉट पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये जो आपका इक्वेशन 10 है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही ख़त्म हो गया। दूसरा ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ठीक नहीं है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये आपने खुद करने हैं और इनकी असाइनमेंट बनानी है आप लोगों ने। मैं इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। t-3 ये ब्रैकेट में /2 = 4 - 3, ये ब्रैकेट में /4। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, t-3 डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा इसका, 4 - 3t/4। सबसे पहले तो आपने फ्रैक्शन के केस में जब भी कोई फ्रैक्शन आ रही हो तो फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। अब फ्रैक्शन को ख़त्म करने का तरीकाकार क्या है कि जो फ्रैक्शन के में 2 नंबर हैं 2 और 4, उनका एलसीएम लेना। ये लेके 2 और 4 का मैंने एलसीएम लिया है, 2 1 दा 2 एंड 2 2 दा 4। फिर ये 1 तो वैसे ही हो गया, 2 1 दा 2। अब जो भी यहाँ पे आएंगे नंबर उनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 2 × 2 आपके पास हो जाएगा 4। ये जो 4 आया है, इस 4 से इस इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ये फ्रैक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी। ये देखें मल्टीप्लाई बाय 4, जब 4 से मल्टीप्लाई किया 4 × t - 3/2 = 4 × 4 - 3/2। ये 4 तो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा
और ये 2 1 2 2 2 आपका हो जाएगा 4। अब इसको देखें, ये आ गया, यहाँ पे 2 रह गया था, 2 मल्टीप्लाई होगा t-3 के। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप इसको जस्ट t के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपका क्वेश्चन सारा गलत हो सकता है। राइट साइड पे चूंकि सारा ख़त्म हो गया तो हम इसको ब्रैकेट को ओपन करके लिख सकते हैं 4 - 3t। ये आपके पास है 2t-6 इज इक्वल टू 4 - 3t। अब राइट साइड पे 3t जो हो रहा है माइनस, ये लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा और ये 6 इधर माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। 2t + 3t ये आपके पास 5t हो जाएगा और 4 + 6 ये आपके पास आ गया 10। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 10/5 आपके पास आंसर आ जाता है 2। अब हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखेंगे। ये सारा कुछ आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल x हैज़ द जनरलाइज्ड फॉर्म। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन की जो फॉर्म है वो ये होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b एंड c आर कॉन्स्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो फिर ये bx + c, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है दोबारा से जो हमने पीछे डिस्कस की है। लिहाजा a आपका 0 नहीं हो सकता और ये a, b और c सारे रियल नंबर्स हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, ये देखें, 6x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 5x² - 3x + 7 इज इक्वल टू 0। 11 और 12 है, ये आपकी जो हैं इक्वेशन है। आप सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने 3 तरह के मेथड से सॉल्व करना सीखा हुआ है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स एंड 2 रियल रूट्स। कह रहा है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक रियल रूट भी आ सकता है, 2 रियल रूट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और आपके पास इमेजिनरी रूट्स भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिमिनेंट पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास होता है b² - 4ac। अगर तो b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 होगा तो आपके पास रियल रूट्स आएंगे, रियल और डिफरेंट आएंगे। अगर b² - 4ac 0 के बराबर आता है तो आपके पास रियल रूट आएंगे और रिपीटेड आएंगे, या आपके पास सिंगल रूट आएंगे, आप ये कह सकते हैं। और अगर b² - 4ac लेस दैन 0 आएगा तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ रियल्स के बारे में बात करना है तो उसको देखते हैं। मेथड फॉर सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि इसको सॉल्व करने के 3 तरह के मेथड हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² + 6x + 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 13। 6x को मैं लिख सकता हूँ 3x + 3x और +9। ये बस इसमें सिर्फ इतना सा किया कि 3x + 3x + 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के ऊपर मैंने ये लाइन इस तरह से, लाइन सेगमेंट इस तरह से इसलिए लगाया कि आपको बताना है कि इन दोनों में से चीज कॉमन क्या आ रहा है। x² है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x × x, 3x वैसे का वैसे, ये 3x भी वैसे का वैसे, 9 को लिखा जा सकता है 3 × 3। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है जिनके ऊपर ये पहला फर्स्ट बार लिखा हुआ है, ये जो मैंने लाइन सेगमेंट लगाया है। इन दोनों में से आपका x कॉमन आता है। जब x, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो एक x ले लिया आपने कॉमन, इधर से ये x रह गया, इधर से x कॉमन चला गया तो यहाँ से रह गया 3, इसी तरह प्लस। अब इन दोनों में से आपका 3 कॉमन आ रहा है तो इधर से रह जाएगा आपका x और इधर से आपका एक 3 तो कॉमन चला गया तो एक यहाँ पे रह गया। अब इन दोनों में से आपका अगर चेक करें तो इधर भी x + 3 आ रहा है और इधर भी x + 3 आ रहा है, तो ये x + 3 आ गया कॉमन, इधर से बाकी बच जाएगा ये x और ये 3। अब चूंकि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर आ रहा है 0, इसका मतलब है या तो फर्स्ट वाला 0 है या सेकंड वाला 0 के बराबर है। तो x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, और ये x + 3 हो रहा है, +3 इज इक्वल टू 0 है तो ये भी x इज इक्वल टू - 3, इसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास। 3 - 3 = 9 - 3 = 12 - 3 = 16 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 - 3 = 24 -
नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन है, ये देखिए एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आता है, तो 2 1 द 2 हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 2x प्लस 1x, ये इस बराबर होता है इस 3x के, और ये प्लस 2 वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से आपका जो है वो x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 1 कॉमन लेते हैं तो जो आपके नंबर्स हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, तो x भी वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। इन दोनों में से आपका x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इधर से आपका x रह जाएगा और इधर से आपका 1 रह जाएगा। फिर दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, लिहाजा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा। इस तरह x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये प्लस 1 है, राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से दो क्वेश्चन करते हैं हम। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका है, ये आपके पास इक्वेशन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो जिसके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर होगा। अब यहाँ पे देखें 2 के साथ x स्क्वायर है, x के 17 के साथ x है, लेकिन 1 जो है इसके साथ ना तो x है ना कोई और वेरिएबल है, तो ये 1 माइनस हो रहा है, इसको राइट साइड पे जाके +1 कर देंगे, पहला स्टेप हो गया। आप दूसरे स्टेप में कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 बनाने के लिए, तो डिवाइडिंग बाय 2 एक्स स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दिया, 17 एक्स को 2 से डिवाइड कर दिया और इस 1 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17/2x इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाती है। अब आपने थर्ड स्टेप करना है, ये जो x के साथ जो भी आपका वेरिएबल हो, जो भी आपका कांस्टेंट होगा, उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। ये देखें 17/2 को डिवाइड किया है 2 पे, तो 17/2 जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया 17 और 2 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब आपने क्या करना है, ये जो 17/4 है इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट साइड पे भी। ये देखें जब ये ऐड किया है तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 17/2x प्लस 17/4 का स्क्वायर, और ये राइट साइड पे भी ऐड हो। लेफ्ट साइड तो आपका स्क्वायर बन जाती है x माइनस एक्स का, और ये जो 17/4 आपने ऐड किया था, और सेंटर से आप माइनस लेंगे, जो भी x के साथ साइन होगा यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो वही साइन आपने यहाँ पे नीचे ले लेना है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आपके पास आता है 16, तो 2 8 द 16, 8 1 द 8 आ जाएगा, और ये 289 वैसे का वैसे। 289 में 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 297/16। जब आप, क्योंकि आपने सोल्यूशन चाहिए आपको एक्स में, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे आपका रह जाएगा एक्स माइनस 17/4, राइट साइड पे आपका प्लस माइनस आएगा और स्क्वायर रूट 297/16। 297 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं ये 4 होते हैं। अब ये -17/4 लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन नहीं है इसका मतलब ये प्लस है। और अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम ले लिया, आपके पास रह गया 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 297/4। इसको दो हिस्सों में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। दो हिस्सों में किस तरह से, 17 प्लस स्क्वायर रूट 297/4 लिख लें, फिर x 17 माइनस स्क्वायर रूट 297/4 लिख लें। इसकी सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से है, ये एक इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम फिर करेंगे कि 6 जो माइनस हो रहा है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। फिर फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप हमने देखना होता है एक्स स्क्वायर के साथ